डिस्ट्रीब्यूटर है रवि ट्रेडिंग कंपनी, इशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बच्चों के बीच पहुंचे एडीजी जोन ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खुद खेल का लिया आनंद। मुख्यमंत्री के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का दिया निर्देश। एडीजी ने रात्रि में पैदल भ्रमण कर जनपद पुलिस की सक्रियता का गहनता से किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 3 लाख मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए डीआईजी ने होमगार्ड व ट्रैफिक के जवानों के साथ की बैठक। अगर आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर देखें। गोरखपुर में स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसान अपनी आय को कर रहे दुगनी। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में सूर्यकुंड रेलवे क्रॉसिंग के पास मिली 35 वर्षीय अज्ञात युवक की लाश। जनपद में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य लोगों को लगाई गई कोविड-19 की दूसरी डोज। जिला चिकित्सालय परिसर में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन व नव कार्यकारिणी का गठन हुआ संपन्न। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 5 चोरी किए गए मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल को किया बरामद। चंद्रशेखर आजाद की 90वीं बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया नमन। डीवीएस पीजी कॉलेज में मनोविज्ञान विषय पर विशेष जागरूकता प्रदर्शनी का छात्र छात्राओं ने किया आयोजन। और मारवाड़ बिजनेस स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ शुभारंभ। एडीजी जोन अखिल कुमार जनपद की पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के साथ ही आम लोगों के बीच पुलिस की छवि को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में एडीजी अखिल कुमार ने गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में पहुंचकर बच्चों के साथ विभिन्न खेलों का आनंद लिया और खुद खेल कर बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया। कहाँ किस लेवल पे खेले हैं? स्टेट लेवल, वो इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया। आप ये इंटरनेशनल है। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एडीजी साहब हैं गोरखपुर साहब। हाँ, आप लोग की मदद चाहिए होगी खेल के टाइम में। कभी कभी फ्री हो तो हम लोग के साथ भी एक आध जगह घूमिए, है ना। थोड़ा खौफ रहेगा बदमाशों का। हम बोलेंगे हमारे पास सबसे अच्छे बॉक्सर रहेगा, ठीक है। बढ़िया, आपकी मदद करिए। इसको कर गेम सर अभी वो नहीं रहे। फर्जी खा रहा हमारा बड़े अधिकारी सब बच्चे हैं। मैं आपके साथ खिलाड़ी हूँ और कुछ नहीं हूँ। बहुत अच्छा खेलता नहीं हूँ, बस थोड़ा जल्दी जल्दी पास करके खेलूँगा, है ना। हाँ चलो, तुम चलो ना। आ जाओ, चलो। बहुत बढ़िया। अभी आजा बाहर आजा आजा आजा। हमें नो पाउंड भाई अपने अखिल कुमार।
आराम से। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया, हम फिट तो इंडिया फिट प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था। खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहां खेल को देश में प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसके माध्यम से। उसी के तहत मैं देखने आया था कि कैसे यहां पर पहली बार आया हूं तो खेल कैसा चल रहा है यहां पर। इसी दौरान मुझे स्थानीय खिलाड़ियों के साथ कुछ देर खेलने का भी मौका मिला, इंटरेक्शन बढ़ा। खेल में खेलने से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है। एक तो आदमी सेहतमंद रहता है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप हर काम अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, हमने अपने पुलिसकर्मियों को भी बोला कि तनावपूर्ण नौकरी होती है, कुछ समय निकाल के अवश्य आप खेलें और वो भी जनता के लोगों के साथ खेलें, ताकि जनता के साथ आपके संबंध भी इम्प्रूव होगी, आपका सेहत भी इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ मैं ये देखूंगा कि अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूंगा कि गोरखपुर के अंदर कैसे खेलों को प्रोत्साहन मिले और हमारे मेधावी जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे आगे बढ़े। मेरे स्तर से जो भी संभव होगा वो भी मैं इनको सहयोग दूंगा। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 से निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से प्रदेश के 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार परक कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कर सेवा आयोजित एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव ने संबंधित कार्यों से कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। इस दौरान संयुक्त निदेशक आईटीआई रमेश राम, आईटीआई प्राचार्य सत्यकांत सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मिल करके जो भी अगर उसको दिक्कत तो नहीं है ना, जिससे कि ये लोग अगर कोर्स चेंज करना है वो उसको आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक, राइट सर। अंकुर जी मैं वही आप मिला करके हमारे यहाँ इनके 1600 पूरे मिला के 1600 बच्चों में से जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उन्हीं लोगों को आवश्यकता होती है। जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के साथ ही अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में एडीजी अखिल कुमार द्वारा लगातार पैदल भ्रमण कर आम जनमानस के बीच जाकर पुलिस की कार्यशैली व सक्रियता का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते गुरुवार को देर शाम एडीजी जोन अखिल कुमार ने कैंट थाना क्षेत्र से मोहद्दीपुर के गुरंग तिराहे तक पैदल भ्रमण कर पुलिस की सक्रियता का गहनता से निरीक्षण किया। हो गया और सिर्फ एक
भारत सरकार की फंड है निर्भया, आपको याद होगा जो कांड हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने एक फंड क्रिएट किया जो राज्य सरकार के उपयोग के लिए उपलब्ध थी जीवन में। सर उनके यहाँ जरूर है साहब, वो देख के पुलिस को देख के घबराता होगा, उनको भी संपर्क करना है। हम बहुत सही कह रहे हैं। देखिए ये जो हमने करने की कोशिश की है, पहले मैं चाह रहा हूँ कि जनता के बीच से एक चौकी में कितना बड़ा क्षेत्र है चौकी का? सर ये चौकी का क्षेत्र सबसे बड़ा है और लगता है कि इसमें 4 वार्ड बड़े वार्ड हैं। 4 बड़े वार्ड है और उसमें कितनी जनसंख्या रहती है? जनसंख्या लमसम सर 50 से 65 हज़ार, सबकी सूचना मिल जाएगी। हाँ वो सर थोड़ा बेटर होगा, मेरा भी मानना है। हमारे आउटरीच बढ़ेगा, मतलब चौकी इंचार्ज जिन्होंने मेहनत किया 50 लोगों को जोड़ा। वैसे अगर कितने आरक्षी हैं टोटल थाने? सर टोटल 15 है सर। सबको बीट बचा हुआ है सर कोई ऐसा तो नहीं बिना नहीं बीट? सर, सबको बीट बचा है सर। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया। वही आप मैंने बोला, उद्देश्य है एक तो फुट पेट्रोलिंग करने से, पैदल चलने से क्षेत्र की जानकारी अच्छी होती है और फिर जब आप पैदल चलते हैं तो चलते फिरते आप लोगों से संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज फिर से फुट पेट्रोलिंग की गई थी और आज अंत में आके हम इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी पर बैठे हैं, जहाँ जो स्थानीय हमारे सम्मानित और संभ्रांत लोग हैं उनके साथ बैठ के विचार विमर्श किया और आपस में एक दूसरे के बारे में जानकारी की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जिला प्रशासन संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों को कर तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में जनपद में लगभग 30 लाख मतदाता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही अधिक से अधिक मतदान हो, जिला प्रशासन की यही मंशा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। चुनाव एक तरफ से सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है जनपद लेवल पे। यहाँ 30 लाख के ऊपर वोटर तो वोट देंगे और आप जानते हैं हर गांव का चुनाव उस पर भूमिका रहता है एंड वोटर टर्नआउट भी अच्छा खासा रहता है, 70-80% तक का वोट पड़ जाता है। और इस पर हम लोग 4657 बूथ में वोट पड़ाएंगे। एक बूथ में जो केंद्र पे 800 तक का वोट पड़ेगा और 4 वोट तो एक आदमी को देना होगा जो वोटर है उनका। एक तो ग्राम प्रधान का तो है, फिर ग्राम पंचायत सदस्य का है और ब्लॉक पंचायत सदस्य का है, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य का, और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य का है। उसी टाइप का 4 वोट पड़ेगा, अलग अलग रंग का जो होगी। और इस बार तो एक ही डब्बा में 4 वोट डालने के लिए चल रहा है और हम तो लगभग तो तैयारी पूरा है। उसका कल भी माननीय आयोग के माध्यम से समीक्षा हुई थी और हम लोग जो इस पर पूरी तरह तैयारी में लगे हुए हैं। अभी अंतिम चरण एक तरफ से चल रहा है जो आरक्षण का लेके, और तब 15 मार्च तक ये जो आरक्षण प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर चुनाव का घोषणा कभी भी हो सकता है, फिर हम लोग चुनाव करेंगे शांतिपूर्वक। आपको जो जनता की तरफ से मेरा अपील है, देखिए आप वोटर है तो फिर एक ही जगह वोटर होना चाहिए, तो 2 जगह वोटर रहना तो अपराध है और इसका वोटर लिस्ट अलग बनता है। वैसे आपका विधानसभा और सांसदीय चुनाव के लिए वोट देते हैं वो लिस्ट अलग है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार की है। ये राज्य चुनाव आयोग का सूची अलग होती है, इसका अलग आपको वोटर बनाना होगा। यदि आप गाँव में रहते हैं मामूली तौर से फिर गांव में बनाइए, यदि शहर में रहते हैं फिर कृपया करके गांव में मत बनाइए, उसी का विवाद का मुद्दा बनेगी अनावश्यक। और आप अभी भी वोटर बन सकते हैं, उसका फॉर्म 6 अवेलेबल है BLO के पास, ब्लॉक में भी अवेलेबल है, तहसील में भी अवेलेबल है। यदि आपका नाम छूटा हुआ तो आप शामिल कर सकते हैं, बट उसके बाद सत्यापन होगा। मामूली तौर से यदि गाँव में रहते हैं तो तब आपको वोटर बनेगी। आपसे भी आमंत्रण करते हैं, आप ज़रूर आकर के वोट दीजिए उसी दिन। आपका जो लोकतंत्र का सहभागिता चाहिए उस पर हम अपेक्षा करता हूँ, आप भी पार्टिसिपेट करके ये लोकतंत्र का मजबूत करेंगे, यही अपेक्षा के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जनपद में यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए DIG जोगिंदर कुमार द्वारा पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में होमगार्ड व ट्रैफिक जवानों के साथ बैठक कर उन्होंने कहा कि शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बिना अनुमति किसी भी बड़े वाहन का शहर में प्रवेश न किया जाए। वहीं सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका चालान किया जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला, क्षेत्राधिकारी यातायात नितेश सिंह सहित TI व होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। समझ के बाद जैसे ये कुछ परमिशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे,
एक दो वही जैसे कोई नहीं, दूध वाले और ये डेयरी वाले और जो एसेंशियल कम्युनिटीज है वो ठीक है। पुरानी फैक्ट्रियां होगी सिटी के अंदर कई सारी, बिल्कुल नहीं आएगी, नो एंट्री नहीं आएंगे, नो एंट्री टाइम नहीं आएंगे। इस चीजों का ध्यान रखिएगा। अच्छा काम विजय चौराहे से और जो बांस वाले हाँ ठीक है। इसको हम लोग डीएम साहब से बात करके अच्छा सुझाव है। इसमें आप लोग पैदल होंगे, टीआई लोग और टीएसआई लोग आज से अविनाश। हाँ बताओ सर, ये बताना था कि ये विजय चौराहे से और प्रसेंट चौराहे के बीच में यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की प्रशंसा सुनी है, ठीक सुना है, लेकिन हाँ ये जरूर एक जाम लगता है। जाम नहीं लगता 10% और पब्लिक जैसा मैंने कहा हर आदमी इससे इफेक्टेड होता है, हर आदमी, और हर आदमी सोचता है जाम मिले ना मुझे। दूसरा ये जो गाड़ियां लेके चलते हैं 3 व्हीलर्स। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने बताया, ब्रीफिंग करी है सब लोगों की और ट्रैफिक ठीक रखें ये लोग, इसके लिए इनको निर्देशित किया गया है। हम लोगों ने ट्रैफिक में 84 नए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दे दिए हैं। जो लोग ट्रैफिक पुलिस के बल के साथ आने के बाद ट्रैफिक का नियंत्रण हमारा पूरा हो जा रहा है। इसमें होमगार्ड्स और पीआरडी के जवान हमारी ट्रैफिक को बनाए रखने में मदद करते हैं और हमारे एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक मिलकर के इन सुझाव जो आ रहे हैं उन पर अमल कर रहे हैं और इनकी हम लोग आने वाले समय में अन्य डिपार्टमेंट से जो लोग मदद ले सकते हैं उनको हम पत्र लिखेंगे और अन्य डिपार्टमेंट से मदद लेके जिले के ट्रैफिक को ठीक करने की कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। चौकी इंचार्ज या फिर अन्य लोग चौकी इंचार्जों को हम निर्देशित कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस को हमने निर्देशित किया है कि जो भी चौराहे हैं वहाँ से जाम को ख़त्म करने के लिए वहाँ जो रिक्शे खड़े होते हैं, जो ठेले आदि लगते हैं, उनकी ठेलों की जगह एक फिक्स हो, उसके लिए हम जिला प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे। जब तक ऐसी चीज़ें नहीं होती है तब तक के लिए ठेले और जो रिक्शे आदि है वो 50 मीटर दूर, चौराहे से 50 मीटर दूर हर चीज़ लगे। चौराहे से 50 मीटर पहले या चौराहे से 50 मीटर का एरिया पूरी तरह से खाली हो और 50 मीटर दूर ही ये ठेले और टैक्सी एक तरफ साइड में खड़े हो ताकि जो है जाम की स्थिति पैदा न हो। यदि आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की सोच रहे हैं तो कृपया इस खबर को ज़रूर देखें। नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। शासन ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने में तमाम अनियमितताओं की शिकायत को देखते हुए नियम में बदलाव कर दिया है। अब तहसील सुपरवाइजर की रिपोर्ट के बाद नगर निगम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसको लेकर ऑनलाइन फॉर्म वितरण किया जा रहा है जिसमें पारदर्शिता लाई जा सके। निर्देशों और बदलाव के बावजूद बाहरी व्यक्तियों द्वारा नागरिकों से प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर अच्छी खासी रकम की वसूली की जा रही है। कुछ दिन पहले ही नगर आयुक्त ने इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। महानगर के 70 सुपरवाइजर व इंस्पेक्टर की मिलीभगत से रिपोर्ट के नाम पर यह गोरखधंधा तेजी से फल फूल रहा है और जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए हैं। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, पत्र बनते हैं जन्म या मृत्यु से संबंधित, उस प्रमाण पत्र में जो भी 1 साल से ज़्यादा समय बीत जाता है तो वहाँ पे जो संबंधित तहसील क्षेत्र होता है उसके उपजिलाधिकारी और नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा उन आवेदनों को फॉरवर्ड किया जाता है। फिर वो नगर निगम में जाते हैं, वहाँ से वो जारी होते हैं। कितने समय लगते हैं ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र? ये नगर निगम अपना इनका स्टेबलेट टाइम है जो सिटी चार्टर में दिया उसके हिसाब से जारी होता है। यहाँ से जो हमारे तहसीलों से या हमारे जो जिला प्रशासन से और सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस से जाता है उसको पूरा प्रयास किया जाता है कि वो 3 दिन के अंदर उसको भेज दिया जाए। प्रदेश की योगी सरकार लगातार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है। ऐसे में किसान भी अब मुनाफे की खेती कर अपनी आय को दोगुनी करने के साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक कर उन्हें रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए वह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार तरह तरह की किसान हितकारी योजनाएं लगातार संचालित कर रही है। इन योजनाओं और सरकारी प्रोत्साहन का असर ये हुआ है कि किसान भी अब उत्साह से आगे बढ़कर मुनाफे की खेती कर अपनी आय को तो बढ़ा ही रहे, बल्कि साथ ही साथ वे दूसरे किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं ताकि वे भी सरकार की इस मुहिम का फायदा उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। साथ ही किसान उन्हें रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं
कुछ ऐसा ही शानदार काम किया है गोरखपुर के किसान धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह ने अपनी पारंपरिक खेती से अलग हटकर पूर्वांचल में पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती करके यहाँ के किसानों को उससे होने वाले मुनाफे से रूबरू कराया है। ऐसे में अब यहाँ के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती से जहाँ अच्छी आमदनी होगी, वहीं अपने खेतों में दूसरी फसलों को भी समय से उगाकर वे आमदनी का एक और जरिया पैदा कर सकेंगे। सिटी वन के लिए निखिलेश कुमार की ये खास रिपोर्ट। सरकार लगातार किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रही है और कहीं ना कहीं यह योजना धरातल पर भी दिख रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल में सबसे बड़े फार्मर के रूप में स्ट्रॉबेरी का यहाँ पर खेती हो रहा है और यहाँ पर जो फार्मर हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल को एक नया रोज़गार और किसानों को एक नई राह दिखा रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा और अभी उनकी क्या स्थिति है। जी बताएँ। जी सर, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती करता हूँ और विगत 2 साल से मैं कर रहा हूँ और इसके अलावा भी नई चीज़ें मैं लाना चाह रहा हूँ जो कृषि में ला के करें और करके दिखाएं। अच्छा, पहले क्या करते थे और अभी की क्या स्थिति है, पहले और अब में अगर तुलना की जाए तो क्या मतलब आपने और लोगों को भी जोड़ा है, क्या किया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। जोड़े हैं, कई किसान हैं ऐसे। पहले ये जनरली धान गेहूं का काम करते थे, गन्ना बोते थे, उसके बाद केला किए। केला करने के बाद केले में कई किसानों को जोड़े, वो जब हो गए फिर इसको नया हम लाए स्ट्रॉबेरी। तो इसमें भी अब कुछ किसान जागरूक हो रहे हैं, उनको भी मैं बताऊँगा, करवाऊँगा। अगर सरकारी मदद की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर है और आपने एक नई किसानों को एक नई राह दिखा दी है स्ट्रॉबेरी के माध्यम से, तो किस तरीके की लोग मदद लेकर सरकार से इस खेती से जुड़ सकते हैं? अब इसमें सर वो अगर पॉली हाउस का बढ़िया से अगर सहयोग कर दे सरकार, किसानों को मुहैया करा दे, उसमें जो अन्य खर्चे हैं कम कर दिया जाए तो किसान और जुट जाएंगे इसमें। अच्छा, अगर व्यवसाय की बात करें तो आपका जो माल है वो कहाँ कहाँ तक जाता है और अभी जो रेट है, रेट की अगर बात करें तो रेट क्या है, पहले क्या था और अब क्या है? नहीं, पहले तो रेट ज़्यादा था, अब रेट नीचे जा रहा है और ये कि औसत रेट करीब 100 से 150 रुपया निकल जाता है। अच्छा, कितने लोग अभी आपके इस खेत में काम कर रहे हैं और कैसे उनका रोजगार का सृजन आप करते हैं? ये तो डेली आते हैं, निराई गुड़ाई करना है, तोड़ाई करना है, पैकेज बनाना है, पहुंचाना है, तो सारे काम में मिला के 10 से 15 लोग लगे रहते हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर्यकुंड रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित नाले में 35 वर्षीय अज्ञात युवक की लाश मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के काफी प्रयास के बाद भी मृत युवक की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। घायल था क्या जी? दिखाई दे रहा था।
इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए कोतवाली क्षेत्र अधिकारी वीपी सिंह ने बताया, एक ऐसा प्रतीत होता है बॉडी देखने से कि कोई नशेबाज अर्धविक्षिप्त अवस्था में रहा, जो कहीं पुल उल पर से गिरा होगा या नाले में गिर गया है और उसकी डेड बॉडी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। अभी तक पहचान नहीं हो सकी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन करा रही है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय के महिला एवं पुरुष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन की दूसरी डोज स्वास्थ्यकर्मियों व अन्य लोगों को लगाई गई। शाम तक रहना है ना, अभी ठीक है आपकी इच्छा। सर थोड़ा सा फोटो आ जाए। हमको पता नहीं है आप मत को हटा दिया जाता फोटो को। नाम था क्या इसमें एंट्री कराए थे? ना कोई एंट्री कराई आज नहीं है ना, 1 तारीख को भैया करा ले यार, असेसमेंट में करना। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए रुद्र प्रताप मिश्रा, उपेंद्र कुमार व डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया, शील्ड का सेकेंड डोज लगवाया हूँ और इसमें बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है और सुरक्षित वैक्सीन है। सब और लोगों से क्या कहेंगे? सब लोग अपने जब बारी आती है तो अपने हिसाब से लगवाना चाहिए, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। तब आप सेकेंड डोज लगवाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आज सेकेंड डोज लिया है कोविड-19 का। मैम किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि बिना कोई डर के, बिना कोई भय के कोविड वैक्सीन लेना चाहिए, जो कि हमारा पहला डोज लगा था आपका 29/1/21 को। आज कौन सा डोज आपको? दूसरा डोज लगाया 26/2 को। सब किस तरह की कोई परेशानी या कुछ? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? अब हमें तो लग रहा है कि इस वैक्सीन के लगवाने से अच्छा फ़ायदा है, शरीर को इम्यूनिटी बढ़ गई है, अन्य रोगों में भी इसमें फ़ायदा हो रहा है। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और लोगों से यही कहना चाहेंगे जिसको मतलब वैक्सीन ये लगवाना हो वो पीछे मत भागें, वैक्सीन समय से अपने लगवा लिया। जिला चिकित्सालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रांगण में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा गोरखपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें डिप्लोमा फार्मासिस्ट की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर के नए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर डॉक्टर उमेश कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी, मंत्री ब्रजेश गुप्ता, संगठन मंत्री DK सिंह, संयुक्त मंत्री संतोष सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों को CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गुप्ता जी का नाम आया और कोई पार्टी का नाम वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए प्रस्तावित करता हूँ। अगर सदन सहमत है तो मैं अध्यक्ष पद के लिए उमेश पांडे जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। अगर सदन इधर हटो, डाल दो, अब इतने धीमे धीमे डाल रहे हो जैसे लगा था ब्याह होता है। कोषाध्यक्ष पद के लिए नित्यानंद जी के आगे आने हैं। हर एक पार्टी
द्विवेदी से मैंने जाके दिल्ली में कंटेम्प्ट कराया, यहाँ लोग कंटेम्प्ट लड़ रहे थे। ये कामना करता हूं कि आज अपने पद पर निर्वाचित होते हुए पद के सभी नियम एवं शर्तों को संविधान के अनुरूप निर्वहन करता रहूंगा। संगठन के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों का पूर्ण सम्मान करूंगा। विधि धारा आप लोग इधर देखिए, आप लोग सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए चुनाव अधिकारी डॉक्टर संजय पांडे व नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे ने बताया, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री, संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष और संप्रेक्षक पद का चुनाव हुआ। चुनाव निर्विरोध हुआ। सब पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित किए गए, जिसमें उमेश पांडे जी को अध्यक्ष चुना गया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी जी को चुना गया, उपाध्यक्ष पद पे ब्रिजेश गुप्ता जी को चुना गया, मंत्री पद पे दिनेश कुमार सिंह को चुना गया, संगठन मंत्री संतोष सिंह को और संयुक्त मंत्री दिलीप कुमार जी को जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज से को चुना गया, कोषाध्यक्ष नित्यानंद और संप्रेक्षक बीपी चौधरी को चुना गया। इसके पूर्व में भी सदस्यों ने हमको ये जिम्मेदारी निभाने के लिए दिया गया था, जिसको मैं 2 साल के अंदर उनके समस्याओं को, उनके ग्रीवांसेस को दिलाने में मदद किया। इसलिए उन सदस्यों ने मिल करके दोबारा हम इस पद पर सुशोभित किया है। इसके लिए मैं सदस्यों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, तथा ये भी घोषणा करता हूं कि किसी जनपद के प्रत्येक सदस्य के जो फार्मासिस्ट कार्यरत हैं विभिन्न चिकित्सालयों में, उनके प्रत्येक समस्याओं को निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। जनपद में पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देश में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी ने नौकायन के पास से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से चोरी किए गए 5 मोबाइल फोन एवं 1 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 90वीं बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आजाद चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर साफ सफाई की गई। वहीं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के साथ गौरवशाली अतीत को याद किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिशिर त्रिपाठी, विश्वास, प्रेमनाथ सिंह, शिवम मुंडौनियार, अभिषेक सिंह, नीलेश कुमार पांडे, विनय शर्मा, सनी भारती सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। जहाँ है वहीं से और सब पीछे जाइए। सही साथ आइए ना, और पीछे जाइए थोड़ा सा। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए गुरु कृपा संस्थान के मंत्री ब्रजेश रावत त्रिपाठी ने बताया, मां के वीर सपूत महान देशभक्त चंद्रशेखर आजाद जी का कल बलिदान दिवस है। गुलामी के जंजीर से भारत मां को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आज से 90 वर्ष पूर्व प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में
27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद आज़ादी आंदोलन का वो नाम है जो जीवन पर्यंत तक आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। 15 साल की उम्र में जज के सामने अपनी माँ का नाम स्वाधीनता बताने वाले, पिता का नाम देश की आज़ादी को देने वाले, समर्पित करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे निडर देशभक्त क्रांतिकारी थे जिनके बलिदान के पूर्व और बलिदान के पश्चात भी अंग्रेज की चूल्हे हिल रही थी, कोई भी उनके नज़दीक जाने का दुस्साहस नहीं कर पा रहा था। और ऐसे महान देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस के पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में गोरखपुर शहर के युवाओं ने उन क्रांतिकारी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज 90 दीपों की माला पहनाई। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनोविज्ञान के बीए के छात्र छात्राओं द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत बच्चों ने विभिन्न प्रकार की हस्त निर्मित प्रदर्शनी का आयोजन कर समाज को यह संदेश देने का कार्य किया है कि मनोविज्ञान कोई रोग नहीं, केवल एक भ्रम है। मनोविज्ञान कोई गंभीर बीमारी नहीं है, एक सामान्य बीमारी है और यदि समय रहते इसका उचित इलाज किया जाए तो व्यक्ति इस बीमारी से मुक्त हो सकता है। उसमें पूरे लक्षण तो अगर रोगी रहता है तो इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होता है, उसका इलाज संभव है। सक्रिय अवस्था में बहुत इसके लक्षण होते हैं, स्थिति में जाते हैं तो इसका इलाज संभव ये करने लगता है कि सब कुछ होता है। नहीं जल्दी आप जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है जिसमें चेतना मन और अचेतना मन के बारे में बताएंगे। जैसे चेतना मन जो वर्तमान से जोड़ के देखा जाता है और अचेतना मन जैसे अपने आप को जो बात बता रहे हैं तो वो सभी आप 2-3 बात भूल गए, पर फिर अगर हम आपको याद दिलाएं कि सर 2 दिन पहले आपको ये बात बोली आपको याद है और फिर ये इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए मनोविज्ञान विभाग के हेड डॉक्टर विवेक शाही व छात्रा शिवांगी त्रिपाठी ने बताया। स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित जो है प्रदर्शनी है। बीए 3rd ईयर के बच्चों ने लीड किया है, उसके साथ जो है 2nd ईयर और 1st ईयर के बच्चों ने कोऑपरेट किया है। इसमें जो है उसमें बच्चों ने मानसिक बीमारी क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, अलग अलग मानसिक बीमारियों के प्रकार के बारे में, जैसे डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया के बारे में हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में, फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, इनके सिम्टम्स के बारे में ये जो यहाँ के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के छात्र हैं उन छात्रों को अवेयर करने के लिए, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम लगाया गया था। और बच्चे जो है साथ में बता भी रहे थे कि आप लोग जो है जिला अस्पताल में जाके जो है इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। प्रदर्शन इस बात का लगाया था कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग मनोविज्ञान को एक हे दृष्टि से देखते हैं और ये सोचते हैं कि मनोचिकित्सक के पास जाने पे उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी ही है, जो कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक बीमारी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होती है कि हम उसको छुपाएं, या फिर जैसे ही सामान्य बीमारी होती है जैसे कि डायबिटीज़, शुगर या फिर इत्यादि, वैसे ही मनोवैज्ञानिक बीमारी भी होती है। अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रतीत होता है तो आप जिला चिकित्सालय में जाइए और अपना यथोचित उपचार करवाइए। मारवाड़ बिजनेस स्कूल के राष्ट्रीय सेवा योजना के तीनों इकाइयों स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय और हनुमान प्रसाद पोद्दार इकाई के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक के प्रोफेसर केशव सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान तीनों इकाइयों के छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। इस दौरान मारवाड़ बिजनेस स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है नॉट मी बट यू। हम सदैव दूसरों के लिए कार्य करते हैं, हम समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। हम अपने शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ
उत्कृष्ट नंबरों से पास होने के साथ साथ हम अपने उन शैक्षणिक ज्ञान को समाज के लिए हम क्या बेहतर दे सकते हैं, जब इसके लिए हम काम करते हैं तो यही है राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना हमेशा एक नैतिक शिक्षित व्यक्तित्व का निर्माण करने का काम करती है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।